राजस्थान के माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। क्या आप ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप प्रकृति की सुंदरता, आध्यात्मिकता की शांति और रोमांच का आनंद ले सकें? अगर हां, तो आपको राजस्थान के माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर जाना चाहिए। गुरु शिखर एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जहां से माउंट आबू और हरी भरी अरावली पर्वतमाला का मनमोहक नज़ारा दिखाई देता है। यह एक पवित्र स्थान भी है जहां भगवान विष्णु के अवतार गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है। आज हम आपको गुरु शिखर, इसके इतिहास, किंवदंती, नाम की उत्पत्ति, मंदिरों, वेधशाला, ट्रैकिंग, समय, मौसम के बारे में बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। गुरु शिखर पे आए हुए हैं माउंट आबू में, और ये ऐसा कहा जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा जो थी उसका यहाँ से, उसकी शुरुआत है वो यहाँ से हुई थी। हमारे पास बहुत सारे पत्रकार बंधु मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, आप कहाँ से, आपका परिचय बताइएगा। मेरा नाम है, मैं नागपुर से आया हूँ और यहाँ पे आकर बहुत ही मुझे आनंद आ रहा है। पिछले साल भी आया था लेकिन मैं यहाँ पे आ नहीं पाया, लेकिन इस साल आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर निखिल उदे, रामनाथपुर। आज हम राजस्थान के माउंट आबू के गुरु शिखर पर्वत पर आए हैं और यहाँ से मैं कल भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लगभग बाजू में पाकिस्तान की बॉर्डर स्टार्ट हो रही है। यहाँ का नज़ारा हम पर्वत से पूरा देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारा एक गुरु दत्ता जी का मंदिर है और खुद दत्त भगवान ने यहाँ पे आके तपस्या किया था और बहुत अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रख रही है। जब आप कभी माउंट आबू आते हैं तो गुरु शिखर पर्वत पे आइए और आपको जो बॉर्डर्स का नजराना देखना है तो मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं वहाँ का, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यूज़ है। आप सभी को फिर से एक बार हमारे पूरे टीम के माध्यम से, पत्रकार बंधु से, आपके युगधारा न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, मेरा नाम मोहन बालाजी बैरागड़े, मैं नागपुर से हूँ। माउंट आबू आके तो मुझे लग रहा है सचमुच हम धन्य हो गए। मेरा नाम अक्षय कुमार कर, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक पहली बार नहीं है, अब 3 बार आ चुका हूँ। यहाँ का जो मौसम है अच्छा आता है, दर्शन करने के लिए शिवजी का मंदिर है, दत्तात्रेय का मंदिर है, यहाँ बगल में पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ आने से बहुत आनंद मिलता है, लेकिन हर आदमी यहाँ आना चाहिए। स्थान है, आध्यात्मिक स्थान है, हर आदमी को यहाँ जैसे एक धाम होता है, ये भी एक धाम है। इसीलिए सबको मैं आवेदन करूँगा कि यहाँ आके जो माउंट आबू से यहाँ गुरु शिखर पर्वत पर आके थोड़ा एक बार मिल जाए। और यहाँ की जो वाइब्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव है। कहते हैं कि जब यहाँ आते हैं तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार हम सब के अंदर होता है, और वो ऊर्जा हम सब में समाहित होकर हम चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें। हाँ, मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं दिल्ली से आया हूँ, और मैं यहाँ गुरु शिखर पर, जहाँ पे भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है और सबसे ऊंची चोटी है पूरे राजस्थान की, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यहाँ से सब कुछ ऐसा लगता है चींटी के बराबर। और साथ में आध्यात्मिकता के हिसाब से भी, और पूरे माउंट आबू में सबसे प्यारा जो स्थान है वो मुझे गुरु शिखर ही लगा है। और उसके अलावा माउंट आबू पूरा ही बहुत प्यारा है, और इधर पाकिस्तान की जो रडार को कंट्रोल कर सकते हैं PRL है, और इधर इतनी नीची घाटियाँ हैं, तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी जो विहंगम दृश्य आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए यहाँ पर आना चाहिए। आप कहीं जाए ना जाएं, लेकिन माउंट आबू जरूर आएँ। आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आपकी एक शैक्षिक रूप से भी आपकी जो शिक्षा है वो भी पूरी होगी। साथ में आपको एक टूरिज्म को प्रमोट करोगे आप, और साथ में बहुत सारी चीज़ों से आप अवगत होगे और आप आगे भी आने की कोशिश करोगे। आज में दत्तात्रेय भगवान ने सतयुग के अंत में 5000 वर्षों तक तप किया था, और जिसका परिणाम ये है कि उन्हीं की जलाया हुआ धुआं चल रहा है। उनकी चैतन्य की हुई अग्नि तब से सतयुग से आज तक अग्नि चल रही है, जिसमें सुबह उसमें हवन होता है सुबह, और यह मूल स्थान है दत्त भगवान का। यहाँ से आगे भी जो है गिरनार गए हैं, वहाँ उन्होंने अवधूत मार्ग को चलाया, तप किए। यहाँ तप किए तो वहाँ जप किए थे, दोनों में अंतर होता है, तप और जप में अंतर होता है।
तो ये तपोभूमि है। और दत्तात्रेय का जो अंश के बारे में आपने ये बताया ब्रह्मा था, विष्णु महेश के अंश से दुर्वासा और चंद्रमा और दत्तात्रेय, फिर उन तीनों से दत्त भगवान की उत्पत्ति हुई। दत्त का पालन किए अत्रि मुनि ने। दत्त धन अत्रि बराबर दत्तात्रेय। तो इसीलिए यहाँ की मान्यता भी हाँ, यहाँ बहुत- की मान्यता बहुत है। जी 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 यहाँ आना ही एक सबसे बड़े सौभाग्य की बात है जी। कि जो यहाँ आता है व्यक्ति। जी देखो सुधा, जैसे जब हमारे पाप कर्म क्षीण होते हैं तब पुण्य का उदय होता है। बिल्कुल। तो अगर यहाँ तक दत्तात्रेय भगवान यहाँ तक किए हैं और जिस व्यक्ति को बुला रहे हैं सब लोग उसके पाप कर्म क्षीण हो गए, क्योंकि ये जगत के गुरु हैं। गुरु परंपरा इन्हीं से चली है, गुरु शिष्य परंपरा इन्हीं से चली है। जी तो जगत के गुरु हैं, नियंता हैं। यहाँ आना ही सबसे बड़े सौभाग्य। हमारे लिए सौभाग्य की बहुत अच्छी बात है कि आपसे भी और ये मुलाकात ढूंढा का हुई। क्या मतलब होता हम लोग जो है? है- ढूंढा का क्या अर्थ होता है? धूना प्रत्यक्ष अग्नि है। अच्छा, प्रत्यक्ष अग्नि। देवताओं में आप सूर्य को देख रहे हो, अग्नि को जी। देख रहे हो, जी, तो जी। ये प्रत्यक्ष देवता है। अच्छा धूना इसलिए चलाया जाता है कि दीपक हम क्यों जलाते हैं? दीपक कर्म साक्षी है। कर्म अच्छा जैसे कोर्ट में गवाह लगता है वैसे हमारे कर्म का साक्षी दीपक है। दीपक। वैसे धूना चलता रहता है, ये हमारा कर्म साक्षी है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जी और आपका भी कर्म साक्षी है, वो देख रहा है कि आप आए हैं, यहाँ माथा टेक के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो है गुरु परंपरा, जैसे हम सनातन परंपरा के हैं, तो गणेश से पहले कौन पूजा लेता है? गुरु। सातों चक्रों में सबसे ऊपर किसका स्थान है? गुरु का। यह गुरु का स्थान है, यहाँ आना ही सबसे सौभाग्य की बात है। इसीलिए इसका नाम गुरु शिखर पड़ा है गुरु कि शिखर। गुरु शिष्य परंपरा का यहाँ से हाँ, मार्ग प्रस्तुत हुआ मार्ग जो है प्रशस्त और शिखर तो उसको पर्वत को बोलते हैं, इसीलिए गुरु शिखर। हाँ।